हरियाणा में अचानक करनाल पहुंचे और जो अमेरिका में एक गाड़ी चलाता है उसके पास उन्होंने वहां वादा किया था कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा। वो अवैध तरीके से जो अमेरिका जाते हैं वहां पे, वो वहां ऐसे पहुंचा था, लेकिन उन्होंने उनसे वादा किया था कि मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। तो वो उनसे आज मिलने अचानक पहुंच गए। पार्टी के लोगों को भी नहीं पता था कि राहुल जी वहां आ रहे हैं, कुछ लोगों को पता था सिर्फ, तो वो वहां भी पहुंच गए। लेकिन बहस का आगाज करते हैं सबसे पहले कांग्रेस एंड देन द बीजेपी और बाकी सारे लोग। जी थैंक यू सो मच। जी जनाब आगे अच्छा आ जाए जी। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि देश के सर्व से बड़े नेता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब हैं। हाँ सुनो भाई, बात सुनो, फिर मैं आता हूं। हाँ जी। देश के सबसे बड़े नेता, हाँ, चूंकि प्रधानमंत्री पद पर विराजमान हैं और देश के सर्वोच्च नेता हैं, हाँ जी, उन्हें देश पे, अपने कांग्रेस पे प्रहार की जरूरत नहीं है। इस समय महंगाई पे प्रहार की जरूरत है, पाकिस्तान पे प्रहार की जरूरत है, लेकिन उन्होंने प्रहार किया राहुल गांधी पे, कांग्रेस पे। मैं कहना चाहता हूं बेरोजगारी पे प्रहार करना चाहिए। जो महिला सुरक्षा में आज जिम्मेदारी वो नहीं निभा पा रहे, उस पर प्रहार करना चाहिए। प्रहार करना चाहिए जो लड़के बेरोजगार घूम रहे, जिनको उन्होंने प्रॉमिस किया था कि 2 करोड़ रोजगार दूंगा, उस पर प्रहार करना चाहिए, उनको नौकरी देनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, आप अपनी जिम्मेदारियों को भूल बैठे हैं। आपको याद दिलाता हूं कि आपने 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात की थी। दिल्ली भी केंद्र शासित राज्य है। आप 100 स्मार्ट सिटी में से 2 स्मार्ट सिटी का नाम बता के भाजपा के प्रवक्ता यहां से जाएं, मैं इनके मुंह से सुनना चाहूंगा। विक्रम लोहिया जी, नाम है जैसा उनका वैसे ही बोलते भी हैं, अच्छा बोलते हैं ये। अरे भैया इस झोला में क्या रखे हो? हाँ? कपड़े हैं पक्का? दिखाओ कपड़े। अरे टिफिन भी। हाँ ना, क्या बोलते हो, बकवास वाली बात करते हो। नजर चौकन्नी रहनी चाहिए, नजर बिल्कुल चौकन्नी रहनी चाहिए। जहां आप हैं चुप रहो, आगे शराब पी के। नजर हमेशा चौकन्नी रहनी चाहिए। जहां खड़े हो आसपास देखते रहिए, और आप भीड़ में खड़े हैं, यकीनन अपनी जेब पर भी ध्यान रखिए, अपने मोबाइल का भी ध्यान रखिए, अपने पर्स का भी ध्यान रखिए। कहां से आना हुआ? कहां से आना हुआ? हाँ? घर वाले इधर आए? कहां से आए? घर से आए? हाँ इधर आओ आओ, तुम्हारे इंतजार कर रहे थे। आओ। हम तो रोज मछली ढूंढते ही रहते, तुम ही मिल गए तो क्या करें हम। मछली नहीं है, खड़ा। कहां से आना हुआ आपका? दिल्ली से आए। क्या नाम है? कानपुर वाले खड़े रहे। क्या नाम है आपका? ब्यूटी कुमारी। अरे थोड़ा इतना अच्छा नाम है आपका, और आप तो बोलने में भी क्या बहुत अच्छा। बहुत कभी कभी लोग बहुत ज्यादा बात नहीं करते, शेयर नहीं करते। जी नाउ तक बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। देखिए, वर्धा में बापू गए या मोदी जी गए, मोहनदास गए या मोदी, साबरमती की संत हो या साबरमती की संतान, श्रमण संस्कृति का सम्मान बापू ने भी किया, मोदी भी कर रहे हैं। जो हमारे साथ भाई साहब बात कर रहे थे, जो इकोनॉमी को छोड़ के गए थे 16 लाख करोड़ के, हमने बताया 48 लाख करोड़ की। ये इन्होंने बैंक खाते रखे थे 35 करोड़, हमने 135 करोड़ बैंक खाते किए। इस गांव का गरीब आदमी को एक आदमी बैंक की तरफ मुंह करके खड़ा नहीं होता था। घोटालों के घटाटोप अंधेरे में हिंदुस्तान करा रहा था कांग्रेस के घोटालों में। आप अगर देखेंगे कांग्रेस का वो पीरियड, कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा न होता तो जंगल के कटने का किस्सा न होता। क्या बात है, वाह। अगर ये कांग्रेस ना होती तो ये देश धर्म के आधार पर नहीं बटा होता। और जो बात कर रहे प्रहार की जरूरत पाकिस्तान पे है, तो पाकिस्तान के उस एक्सटेंशन पर भी है। जब पाकिस्तान का रक्षा मंत्री कहता है कि हम कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ही पीठ पे तो है, जब ये पाकिस्तान का रक्षा मंत्री कहता है तो कांग्रेस बताए कि प्रहार उस कोने पर किया जाए कि इस कोने पर ज्यादा जरूरी है, जो लकड़ी का हिस्सा कुल्हाड़ी में लगा हुआ है। कांग्रेस के करप्शन से, घटाटोप अंधेरों से निकाल करके आज दुनिया के वैश्विक मानचित्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज आपके शो में कई बार लोगों ने बताया है कि आज नरेंद्र मोदी जो दुनिया में डंका बज रहा है भारत का, और लंका लगा रहे हैं राहुल गांधी जाकर के कभी लंदन में, कभी अमेरिका में। ना जी बिल्कुल जवाब। देखिए, भाई साहब ने कहा मोदी जी ने अपने कार्यकाल में काम किए, लेकिन आप सबको याद होगा 65 में 71 में पाकिस्तान के घुटने टिका दिए और उसको जमीन पे तारे दिखा दिए। ये कांग्रेस का शासन था। बातें बड़ी नहीं होती थी, काम बड़े होते थे, फाड़ के 2 टुकड़े कर दिए। लेकिन आज आप मोदी जी की बड़ाई करिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हम भी करेंगे बड़ाई, लेकिन जो प्रॉमिस किए थे उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी?
अरे मेहनत से उठा हूं, मैं मेहनत का दर्द जानता हूं, मैं आसमान से ज्यादा जमीन की कदर जानता हूं। क्या बात है विक्रम जी, आज तैयारी से आए हैं। अरे क्या बात है भाई। हाँ जी, हाँ जी। हम हमेशा सरकार के साथ रहे, 65 हो 71 हो या जब भी भारत की बात आती है हम साथ में रहे। हमने हमेशा कहा कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर गांव है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जब श्रीमती इंदिरा गांधी स्वर्गीय श्रद्धेय ने अच्छा कार्य किया, हमने उनकी तारीफ की। अटल बिहारी वाजपेयी उनके साथ खड़े हुए। हम यूएनओ में नेता प्रतिपक्ष अटल बिहारी वाजपेयी गए, पाकिस्तान को धूल चिटा दी। लेकिन जब कांग्रेस विपक्ष में होती है, सैनिकों पर सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल खड़ी करती है, इस देश के सैनिकों के शहादत पे सवाल खड़ी करती है। जब राष्ट्र का बात आए, वयम पचाधिकम शतम, हम 5 नहीं तब 105 हो जाए, तब हम कौरव पांडवों की परिभाषा